प्रभु जी ने जो बात बोली ना 100% बात सही है। और मैं तो आरएलपी के जितने भी पदाधिकारी है, आरएलपी को चाहने वाले हैं, हनुमान जी बेनीवाल को उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप अनुशासन बना के रखें। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। साथ हुई सीआई साहब के साथ हुई, गाड़ियों पे पत्थर मारे लोगों ने। ये देखो क्या है कि माहौल खराब करने लोग आते हैं ऐसे गिने चुने। अब उनको घर पे पता नहीं माता पिता संस्कार ऐसी देती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं इस वक्त एक हनुमान बेनीवाल के दीवाने के पास मौजूद हूँ। मैं गजनेर बाईपास है जो कोडमदे से एक रास्ता जाता है और एक होटल है, आप इधर देख सकते हैं। ये नागौर से हैं और बेसिक तौर पर यहाँ पर होटल का बिजनेस करते हैं। पूनम जी है मेरे साथ में, इनसे बात करेंगे उस रैली पर, क्योंकि सबसे पहले जब हनुमान बेनीवाल जब अंदर आ रहे थे उस रैली में, तब उस भीड़ को कंट्रोल करने वाले सबसे पहले यही थे। तो इनको मैंने देखा, पहली नज़र में मैंने इनको देखा और ढूंढा तो ये मिले मेरे को पूनम जी। तो पूनम जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको सुदेश जी राम राम। और आपके जो चैनल है सुदेश राजस्थानी, इसके सारे जो भी चैनल के समर्थक है देखने और सबको प्यार भरा मेरा राम राम नमस्कार। अच्छा पूनम जी, आप क्या मानते हैं उस दिन कितना क्रेज था आरएलपी का? आरएलपी का बहुत ज़्यादा क्रेज था। हाँ। और एक चीज़ आपने नोट की, अभी देखो हाँ। मैं मारवाड़ी में बात करूंगा। हाँ। भाई लावणियारो टेम चाले है बार। हाँ। और लावणी टेम है बार, खेत में इन्हें काम करने वाला मन खुद ने नहीं मिल लिया, 1000 रुपया दाढ़ी दिए आदमी। इस मौसम के अंदर, इस समय के अंदर इतने लोग, जनसंख्या पूरे राजस्थान से आज कम से कम पब्लिक ही तो 1.5 लाख प्लस लोग पहुंचे। मैं उनका सबसे शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और लोगों का हनुमान बेनीवाल के प्रति इतना प्यार है। आपने भी देखा, लोग देखो अपने साधन गाड़ी घोड़ों से पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, सब अपने जेब के खर्चे से पहुंचे। कोई किसी ने कोई फंडिंग या पार्टी कोई फंड नहीं देती है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वो केवल और केवल 15,000 आदमी थे। प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री बीकानेर में आते हैं तब सरकारी कर्मचारी को नहीं छोड़ते, आंगनवाड़ी में कर्मचारी है उनको नहीं छोड़ते। लेकिन ये बात चलती है कि हनुमान बेनीवाल के पास जो भीड़ थी वो ओरिजिनल थी। तो आप संख्या, एक सीआईडी की रिपोर्ट क्या मानते हैं, कितनी रिपोर्ट आपके पास? सीआईडी रिपोर्ट मेरे पास तो 1.5 लाख प्लस है। हाँ, अब दुनिया की है, दुनिया सोच है, जो से कोई ग्राउंड का बोल रहे हैं, क्योंकि कोई आपकी जो भीड़ थी वो सड़कों पे थी। हाँ, ज्यादा ग्राउंड से 3 गुना भीड़ बाहर थी हमारे लोगों की। ग्राउंड के अंदर तो जो बुजुर्ग लोग थे वो थे। यार कोई नए लोग हनुमान बेनीवाल को किसी ने पहली बार सुना है, पहली बार सुनने वाले ज्यादा थे अंदर। जो बाकी ने आज तक रैली में सुना है, नेता वो बाहर लाइव देख रहे थे, आराम से बाहर बैठे थे। और भीड़ में खुद सर्वे करके आया था। मैं सुबह 8:30 बजे अंदर घुसा था, 5:30 बजे नेताजी का स्पीच चालू, उस टाइम मैं बाहर गया था चाय पीने के लिए। मैं बाइक पैदल गया था मेडिकल चौराहे तक, वहाँ चाय पी के आए। वहाँ तक भीड़, इकट्ठी भीड़ थी। और म्यूजियम सर्किट से गाड़ियाँ भाई साहब मारी नहीं थी रोडों पे, जो पार्किंग के अंदर। कहाँ तो डूडी साहब ने पहली बार चुनाव लड़े थे, सांसद का पर्चा भरा था, उस टाइम इतनी गाड़ियाँ घोड़े आए थे। कहाँ अब की बार हनुमान बेनीवाल के आए थे। अच्छा पूनम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि प्रभु जी ने एक दुख प्रकट किया था उस सार्वजनिक मंच से। प्रभु जी ने ये कहा था कि जो लड़के हैं वो काफ़ी मतलब बदतमीजी करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग को आगे नहीं बैठने दिया, वो खुद आगे आके बैठ गए, बुजुर्ग जो थे वो पीछे बैठ गए। आप प्रभु गोदारा की इस बात से कितना इत्तेफाक मैं रखते हैं? प्रभु जी ने जो बात बोली ना 100% बात सही है। और मैं तो आरएलपी के जितने भी पदाधिकारी है, आरएलपी को चाहने वाले हैं, हनुमान जी बेनीवाल को उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप अनुशासन बना के रखें। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपने एक नोट किया होगा, देखो संपत पूनिया जोधपुर जिले का बहुत बड़ा लड़ाका है। राजेंद्र खोजा बावड़ी का प्रधान प्रतिनिधि है। रूपाराम जी वो भी हमारे पूरे प्रधान, जो हनुमान जी बेनीवाल के पिताजी के साथ संघर्ष किया हुआ है, वो लोग सब नीचे बैठे था। और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका चौधरी, आपने नोट किया, वो जितने पपली के नीचे बैठी, सामने बैठी थी। तो जितने भी आज बीकानेर जिले के जो भी कार्यकर्ता पद, उनको तो भाई साहब स्टेज पे एक आदमी को रहना चाहिए, बाकी सबको नीचे कमान संभालना चाहिए, काम करना चाहिए। मैंने वहाँ स्टेज पे नोट की थी, कुछ चौने लड़के थे, उनका एक ही सोच था, कैसे ही कर माहौल खराब करो, बुआ के, मामा के, फूफे के, लाला के स्टेज भर दिया ऊपर। स्टेज पे आज जरूर थी, जो हमारे आरएलपी पार्टी के नए लोग ज्वाइन करने आ रहे हैं उनको स्टेज पे बिठाओ। और बुजुर्ग लोग हैं जो बूढ़े बड़े आए हुए हैं, अच्छा लगे सापे वाले, उनको ऊपर बिठाओ। मैं नेताजी से 2015 से जुड़ा हूँ। किसान पहली बार नागौर नेताजी ने हुंकार के लिए रैली की, उस मैंने कभी स्टेज पे आज तक पर्ची नहीं दी है मेरे नाम की। भाई पूनम चंद इतना आदमी लेके आए हैं, अपन काम करेंगे तो खुद दिख जाएंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। काम करेंगे ना, मार हराए बेटो कौन हरे, गांव हराओ जना हरे। अच्छा, एक नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं,
क्योंकि उस लड़के को नाम देना मतलब ये समझो कि हवा में तूल होगा। मैं उस लड़के का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी पिटाई हो रही थी, उसके बार बार थप्पड़ पड़ रही थी, मेन गेंद से इंटरेस्ट होता। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी उस लड़के का नाम न लें, कृपया करके। नहीं, हाँ, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने की जरूरत नहीं हाँ, हमारा। क्योंकि अपने अपने नहीं ले सकते। नाम लेना हाँ, भी, नाम लेना ही नहीं है। नाम हाँ, लेने से उसको कोई और बढ़ावा, थोड़ा पब्लिसिटी थोड़ा करना उसका। हाँ, हाँ। हमारे को उस दिन ही पता लग गया और उसका शाम को भी इलाज कर दिया, और अब पक्का इलाज हो जाए। आइंदे से वो आदमी मंच पे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो अकेला अनुशासन में नीचे दिखेगा, काम करता हुआ। नहीं, क्या क्या वजह रही उसकी? क्या मतलब वो क्या घटनाक्रम था? अब घटनाक्रम उसकी अब मंशा थी, या पीछे विरोध जो पार्टियां कांग्रेस उनसे मिला हुआ था, क्या था, उसको माहौल खराब करने का था, कोई टीस थी जब भी वो कर रहा था ऐसे। हाँ। अच्छा, एक बात और चलती आ रही है, पूरे चर्चा का विषय पूनम जी, आप तो मतलब प्रमुख हैं, हनुमान बेनीवाल के काफ़ी करीब हैं, तो एक सीआई है, उनके साथ बदतमीजी हुई, आपको ये ध्यान में है बात? जरूर दौरान पुलिस वालों के साथ हुई, सीआई साहब के साथ हुई, गाड़ियों पे पत्थर मारे लोगों ने। ये देखो क्या है कि माहौल खराब करने लोग आते हैं ऐसे गिने चुने। अब उनको घर पे पता नहीं माता पिता संस्कार ऐसी देती है, क्यों आजकल थोड़ा सिस्टम ये से, आजकल लोग क्या है कि एक पौवे के अंदर बिक जाते हैं भाई साहब। तो और उन लोगों का और नहीं देखना यहाँ कितना गड़बड़ हो रहा है, माहौल खराब होगा, डिस्टर्ब होगा, उनका एक ही मतलब हो हुल्लड़ करना, कैसे कर बदनाम करना है। अंत में आपने देखा होगा जब बेनीवाल साहब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तब सारे लोग हैं जो पूरे के पूरे मंच पे चढ़ गए थे। हाँ, तो उस टाइम मैं खुद भाई साहब परेशान किया, लोग जा रहे थे, मैं आपको देखा होगा मेरा वीडियो, मैं खुद लठ लेके फिर मंच पे खड़ा हुआ था, डांग लेके, जब लोग रुके थे। लोग धूकम धक्का धक्कम धुक्का पिए हुए और हुए, कई तो चोर प्रवृत्ति के लोग थे। और एक मैंने जब नेताजी ने स्टेज पे चढ़ा था ना, इंटर किया, उसके जस्ट 2 ही मिनट बाद में मैंने स्टेज के नीचे कोई काम से हम क्या देख कोई चीज देख रहे थे, जब एक लड़का, नौजवान लड़का स्टेज के नीचे छुप के बैठा था। अब वो कौन सी मंशा से बैठा, उस टाइम हमारा दिमाग काम नहीं, हमारा एक ही गुस्सा आया, इसको बाहर फेंको। हमने उठा के उसको बाहर डाल दिया, पुलिस वाला को बोल दिया भाई पकड़ के ले जाओ इसको। अब पुलिस लेके गई, नहीं लेके, अब नहीं ले, अब पुलिस किसी को चोर को पकड़ दिए तो गिरोह वहाँ आया हुआ था, 150 आदमियों का, लड़कों का झुंड हो। अब किस किस पार्टी ने भेजा, किस मंशा से आया, हो जाने, या उनका भगवान जाने। मैं तो कहूँ वो गलत नहीं से आए तो वीर तेजाजी महाराज उनको चमत्कार जरूर दे। अंतिम 2 प्रश्न पूनम जी, क्या आपको लगता है, मैं आपको 3 नाम दूंगा, उसमें से सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है? विवेक माचरा, डॉक्टर विवेक माचरा, डॉक्टर विवेक माचरा, प्रभु गोदारा और विजयपाल बेनीवाल, इन तीनों में से सबसे मजबूत कौन लग रहा है आरएलपी के सिपाही? प्रभु जी गोदारा सरपंच, पूर्व सरपंच अक्कासर। अच्छा, और हाँ। बीकानेर की कमान प्रभु जी गोदारा को नेताजी देते हैं, आरएलपी पार्टी संभलाती है। तो बीकानेर के अंदर अलग ही एक रौनक देखने को मिलेगा आरएलपी का। 2028 में 2028 में आप पंचायती राज चुनाव में देख लेना, अलग ही झलक मिलेगी। प्रभु जी को जवाबदारी मिल गई और दूसरे को दो को मिल गई, तो मैं इस चीज की जवाबदारी नहीं ले सकता हूँ। क्यों, प्रभु जी के पास है, समान है इस चीज का, मानते हैं। और प्रभु जी कद्दा और नेता है, आज डुड्डी साहब के साथ संघर्ष किया, हमारे डुड्डी साहब का बहुत कम है भाई साहब। हमारे किसानों की एक बिल्कुल आवाज थी। बाउंड आवाज थी, हमारी तो एक बाउंड टूटी भाई साहब। जो आज होते ना 2028 में हमारे साथ होते, कैसे ही करके, या तो हमारे को साथ लेते या आप साथ में आ जाते, किसान के साथ होते। अंतिम प्रश्न पूनम जी, हनुमान बेनीवाल बहुत रैलियां करते हैं, हनुमान बेनीवाल को धोखा मिलता है, आप नागौर से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि हनुमान बेनीवाल को 2028 में धोखा नहीं मिलेगा? क्या इस बार अगर ऐसा होता है तो हनुमान बेनीवाल टूट जाएंगे? क्या राजस्थान को तीसरा विकल्प देने से वंचित रह जाएगी? अब देखो 2028 में ये लोग अभी नहीं चेतेंगे ना, तो आज राजस्थान का आप हालात देख रहे हो, हैं कहीं कुछ न्याय की जरूरत होती है ना, किस भाई के रात को पीड़ा होती है ना, वहाँ हनुमान बेनीवाल ही पहुंचता है। 36 कौम को पूरे राजस्थान के अंदर आज एक नोट की, आज हमारी एक भी सीट नहीं है भाई साहब, एक सांसद है। राजस्थान की विधानसभा में हमारा कोई नहीं बैठता, और राजस्थान की विपक्ष की भूमिका लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और हम न्याय दिला रहे हैं, हमारी पार्टी न्याय दिला रही है। तो 2028 में ये लोग, ये भीड़ जो भी आ रही है वोट में तब्दील नहीं होगी। 2028 के बाद में किसान की, गरीब कमेरे की कोई सुनने वाला नहीं है। और इस राजस्थान का यह हालत हो जाएगा कि जो आदमी बिजनेसमैन है और है ईमानदार, वो आदमी राजस्थान में रहना पसंद नहीं करेगा, वो सोचेगा मैं मेरी ज़मीन जायदाद बेच के कहीं विदेश सेटल हो जाऊं, इससे तो अच्छा ठीक है। आज का हालात भी ये है, 20 रुपए के लिए लोग लड़ाई करके एक इंसान की हत्या कर देते। ये हालात है राजस्थान के, कानून का, खौफ का कोई डर नहीं है। डर जब होता है कि जो सिंहासन में मुखिया बैठा रहता है उसके हाथ में कमान, और हो मजबूत हो ना, परिवार में मुखिया मजबूत हो, तो जब परिवार चलता है, परिवार का मुख्य मजबूत नहीं है, उसके हाथ में कोई तरह की चाबी नहीं है ना, तो फिर सिस्टम नहीं चलता है।
बहुत बहुत आभार पूनम जी, बहुत बहुत बहुत- धन्यवाद। तो भाई ये आरएलपी के बहुत मजबूत सिपाही जो लड़ाई में आपने देखा होगा, आरएलपी की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल जब एंटर करते हैं तो ये सबसे आगे रहते हैं और हनुमान बेनीवाल के काफ़ी करीब। लेकिन एक सिपाही, इनको फोटो फेमिया का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये एक और सिर्फ कार्यकर्ता बन के अपना काम करना चाहते हैं। आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलेंगे आपसे नई मुलाकात में, तब तक के लिए जय हिंद।